चिड़ियाओं का वो परिवार अपने घर में बहुत खुशी की जिंदगी गुजार रहा था। मम्मा चिड़िया, पापा चिड़िया और उनकी एक बेटी गुड़िया हमेशा साथ साथ रहते थे। उनके घर के पास ही एक पेड़ था जिस पर मीठे मीठे अमरूद लगा करते थे। वो हर रोज जी भर के मीठे अमरूद खाते और जब उनका दाना खाने को मन करता तो घने जंगल में चले जाते। मम्मा पापा, क्या हम हमेशा एक साथ ही रहेंगे? हाँ, मगर जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी तो फिर मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगी। पापा, मम्मा से कहें ऐसी बात ना किया करें, मैं नहीं करवाऊंगी शादी, मैं तो हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। उनके पड़ोस में कौवों का एक जोड़ा रहता था जो बहुत बुरे कौवे थे। वो हर समय चिड़ियाओं के उस परिवार को देखकर जलते रहते। कालू, अगर हम किसी तरह इन चिड़ियों को यहाँ से भगा दें तो उनका घर और वो अमरूदों का पेड़ हमारा होगा। उनका घर नया भी है और सुंदर भी, और उनके पेड़ पर बहुत मीठे मीठे अमरूद लगते हैं। तो फिर कुछ ऐसा करो कालू जिससे वो सब हमें मिल जाए। तुम चिंता न करो, मैं कोई प्लान बनाता हूँ। फिर जब आधी रात होती है तो कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी से कहता है, गोरी कहाँ है? मेरी वो लकड़ी काटने वाली आरी कहाँ है? कालू, क्या तुम पड़ोसियों का पेड़ काटने जा रहे हो? हाँ, अब तो मैं उनको यहाँ से भगा कर ही दम लूंगा। फिर कालू कौवा लकड़ी काटने वाली आरी लेकर अपने घर से निकलता है। वो एक डाल पर बैठकर दूसरी डाल जिस पर चिड़िया का घर था उसे काटने लगता है। वो आरी तेजी से चलाता है, जोर की आवाज आती है और जिस डाल पर कालू कौवा बैठा हुआ था वही डाल टूट जाती है और कालू कौवा नीचे गिर जाता है। मर गया, हाय मर गया, मेरी पसलियाँ टूट गयी। बहुत मुश्किल से कालू कौवा उड़कर अपने घर जाता है। कालू जी, तुमने तो कमाल कर दिया, इतनी जल्दी ही चिड़ियाओं का पेड़ काट दिया। कहाँ गोरी, बहुत बुरा हुआ। मैं डाल काट रहा था कि नीचे गिर गया, मेरी पसलियाँ टूट गई हैं। हाय हाय, मेरे पंखों पर पट्टी बांध दो गोरी। हाय। कालू, जब भी हम उस चिड़िया को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश करते हैं तो हमारा अपना ही बुरा होता है। मगर कल ऐसा नहीं होगा, मैं कल कोई नया उपाय निकालूंगा। दूसरे दिन गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, इस पेड़ पर कोई भूत रहता है, अगर तुम खुद को और अपने परिवार को बचाना चाहती हो तो यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। तुम हमारी चिंता न करो गोरी, हम भूत से निपट लेंगे। गोरी आंटी, मुझे तो आप ही कोई भूत लग रही हो। ये चिड़िया इतनी आसानी से ये पेड़ छोड़कर जाने वाली नहीं है। गोरी मन ही मन में ऐसा सोचती है। फिर कालू कौवा गोरी से कहता है, गोरी, तुम ऐसा करो, किसी तरह चिड़ियाओं के उस परिवार को पहाड़ों के पास लेकर जाओ। जब वो सब वहाँ एक जगह इकट्ठे बैठे होंगे तो मैं ऊपर से उन सब पर एक बड़ा पत्थर गिरा दूंगा। ये तो बहुत आसान है, मैं आज ही उन्हें पहाड़ों पर ले जाती हूँ। फिर गोरी कौवी भागी भागी रानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं पहाड़ों पर जा रही हूँ भोजन लेने, सुना है वहाँ चावल के ढेर सारे पौधे हैं, क्या तुम भी जाओगी? चावल तो मेरी बेटी और पति को बहुत पसंद है। आप यहाँ बैठे, मैं अभी गुड़िया और उसके पापा को लेकर आती हूँ। फिर चिड़िया घर के अंदर जाती है। गुड़िया के पापा, गोरी कौवी बता रही है कि पहाड़ों पर चावल मिल सकते हैं, क्यों न आज चावल खाने जाएं? मैंने अपने पेड़ से अमरूद खा लिए हैं, मुझे भूख नहीं है। मगर मैं तो चावल खाऊंगी, कई दिन हो गए मम्मा अमरूद खा खा कर मेरा मन भर गया है। फिर गुड़िया अपनी मम्मा के साथ जाती है। गोरी कौवी उन्हें लेकर पहाड़ों पर पहुंच जाती है। गोरी, कहाँ है चावल? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ बैठो, मैं थोड़ा और आगे देख कर आती हूँ। वहाँ तक। ऊपर कालू कौवा पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ था। अब ये बड़ा पत्थर मैं इस चिड़िया के ऊपर गिराकर इसे खत्म कर दूंगा। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा बड़े पत्थर को धक्का लगाता है। वो पूरा जोर लगाता है। पत्थर जैसे ही अपनी जगह से हिलता है, साथ ही कौवे का पाँव भी फिसल जाता है। पत्थर और कालू कौवा दोनों ही नीचे गिरते हैं। फुटबॉल की तरह घूमता हुआ कालू कौवा नीचे आता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। चिड़िया शोर सुनकर अपनी बेटी को लेकर दूसरी तरफ हट जाती है और कालू सीधा आकर जमीन पर गिरता है।
कालू, तुम पहाड़ के ऊपर क्या कर रहे थे? मैं वहाँ तुम्हारे लिए चावल ढूंढ रहा था। गोरी भी वहाँ आ जाती है। अपने पति को इस हाल में देखकर गोरी रोने लग जाती है। मेरा कालू कैसे गिर गया? कोई चोट तो नहीं लगी मेरे कालू को? ये पूछो कि चोट कहाँ कहाँ लगी है। गोरी, मेरा पंख, मेरा पाँव, मेरा सर सब टूट गया है। मुझे नहीं चाहिए ऐसे चावल, यहाँ तो बहुत खतरा है। चलो गुड़िया, हम कहीं और जगह से चावल ढूंढ लेंगे। चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। कालू बच गई, आज फिर वो चिड़िया बच गई। तुम्हारे सारे प्लान फेल होते हैं और चोट हमेशा तुम्हारे ही लगती है। अब देखना मैं कैसे आसानी से उस सारे परिवार को मारती हूँ। देखते हैं तुम चिड़िया को मारती हो या मेरी तरह अपने ही पंख दड़वाती हो। मैं बुद्धि से काम लूंगी, तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ मैं। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल बुलबुल, मुझे थोड़ी सी चूहे मारने वाली जहर तो दे दो, मेरे घर में चूहे बहुत आगे हैं। ये लो गोरी, इसे बच्चों और बड़ों से दूर रखना, ये बहुत खतरनाक जहर है। गोरी वो जहर की बोतल लेकर अपने घर आती है। घर आकर गोरी कौवी मीठी खिचड़ी बनाती है और उसमें वो जहर मिला देती है। अब तो मैं कालू को सरप्राइज ही दूंगी, उसे मालूम ही नहीं होगा कि मैंने कैसे चिड़ियों के परिवार को मारा है। कालू कौवा भी नदी से पानी पीकर घर आ जाता है। कोई उपाय सोचा है गोरी उस चिड़िया के परिवार को मारने का? ये तो मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी। तुम ऐसा करो, जाओ ये मीठी खिचड़ी चिड़िया के घर दे आओ। वो क्यों गोरी? ये सब तुम्हें कल मालूम होगा, तुम जाओ। और हाँ, इसमें से खाना ना, मैंने तुम्हारे लिए ये अलग से खिचड़ी रखी है। फिर कालू कौवा वो मीठी खिचड़ी लेकर चिड़िया के घर जाता है। खिचड़ी की खुशबू कालू कौवे को मस्त कर रही थी। वो जाते जाते रुक जाता है। मुंह से पानी टपक रहा है, इसमें से थोड़ी सी खिचड़ी मैं खा लेता हूँ ताकि मुंह से पानी टपकना तो बंद हो। ऐसा सोचकर कालू कौवा उस जहर वाली खिचड़ी में से कुछ खिचड़ी खा लेता है। वो जैसे ही उड़ने लगता है, जहर के असर की वजह से वो गिर जाता है और वहीं मर जाता है। ऐसे चिड़ियाओं का वो परिवार तो हंसी खुशी उसी पेड़ पर रहता है, मगर गोरी कौवी का घर उजड़ जाता है। मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने अपने ही हाथों से अपने पति की जान ले ली। किसी का घर उजाड़ते उजाड़ते मैं अपना घर ही उजाड़ बैठी हूँ। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो किसी का बुरा सोचता है उसका हमेशा खुद का ही बुरा होता है। प्यारे दोस्तों, आप जल्दी से इस कहानी को लाइक कर दें।